हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास होगी वो मुगल कालीन हरियाणा से संबंधित इतिहास की क्लास होगी। इस क्लास में दोस्तों मुगल काल के जो हरियाणा की ऐतिहासिक जानकारी है वो आपको विस्तृत बताई जाएगी। ठीक है दोस्तों। दोस्तों मुगल काल की जो स्थापना होती है वो बाबर से प्रारंभ होती है। किससे होती है दोस्तों? बाबर। दोस्तों, बाबर का जो समय काल है वो 1526 से 1530 तक है। कितने हैं दोस्तों? 1526 से लेकर 1530 तक, मात्र 4 साल का समय। दोस्तों, बाबर को मुगल वंश का भारत में संस्थापक कहा जाता है। मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है किसे? बाबर को। ठीक है दोस्तों। 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का कौन सा युद्ध दोस्तों? प्रथम युद्ध। ठीक है दोस्तों यह युद्ध बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य, लोदी के बीच में। ठीक है दोस्तों। बाबर की जीत हुई। बाबर की क्या हुई दोस्तों? जीत हुई। दोस्तों, इब्राहिम लोदी युद्ध में मारा गया। युद्ध में मारा गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम दोस्तों? दोस्तों, ये हरियाणा के पानीपत जिले में हुआ। पानीपत जिले में हुआ यह युद्ध। कहाँ पे हुआ दोस्तों? हरियाणा के पानीपत जिले में। दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन यहीं पे आप नोट लगा के याद कर लेना। इब्राहिम लोदी का मकबरा, इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में है। कहाँ पे दोस्तों? पानीपत में। दोस्तों, 1526 में पानीपत के युद्ध में विजय होकर बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की। बाबर ने भारत में किसकी स्थापना की? बाबर ने भारत में मुगल की वंश की स्थापना की। बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों 1527 में खानवा का युद्ध हुआ। खानवा का युद्ध। ठीक है। बाबर व राणा सांगा के मध्य। बाबर व राणा सांगा के मध्य। दोस्तों, इस युद्ध में भी बाबर की क्या हुई? जीत हुई। ठीक है दोस्तों। इस युद्ध में दोस्तों बाबर ने जिहाद का नारा दिया। जिहाद का नारा दिया, अर्थात इसे धर्म युद्ध की संज्ञा दी बाबर ने। किसकी संज्ञा दी दोस्तों?
धर्म युद्ध की। दोस्तों एक नोट लगा के लिखना, इस युद्ध में राणा सांगा का साथ बाबर के खिलाफ मेवात के हसन खां मेवाती ने दिया। हसन खां मेवाती ने दिया। ठीक है दोस्तों। हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज, हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज दोस्तों नरड नू में है। कहाँ पे है दोस्तों? नरड नू में। दोस्तों यह मेवात का पहला मेडिकल कॉलेज है। मेवात का पहला मेडिकल कॉलेज है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों बाबर 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ता है। चंदेरी का युद्ध करता है। इसके बाद 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ता है। दोस्तों इसके बाद 1530 में कैथल का विद्रोह होता है। कैथल का विद्रोह दोस्तों ये विद्रोह बाबर के खिलाफ मोहन सिंह मंडार ने किया। मोहन सिंह मंडार ने किया। दोस्तों एक तारीख आई 26 दिसंबर 1530 को आगरा के आराम बाग में बाबर को दफना दिया। ठीक है। लेकिन बाबर की इच्छा के अनुसार बाद में उसे इच्छा अनुसार बाद में इसे काबुल में दफनाया गया। दफनाया गया। ठीक है दोस्तों। दोस्तों बाबर की आत्मकथा, बाबर की आत्मकथा
बाबरनामा है। बाबरनामा है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों बाबर ने हरियाणा को 4 सरकारों में बांटा। 4 सरकारों में बांटा। अब वो 4 सरकार कौन कौन सी थी दोस्तों? देखो, नंबर 1 दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार। नंबर 2 सरहिंद सरकार। इसे दोस्तों उत्तरी सरकार भी कहा जाता था। उत्तरी सरकार भी कहा जाता था। नंबर 3 दोस्तों मेवात सरकार। मेवात सरकार। और नंबर 4 इसार सरकार। नंबर 4 इसार सरकार। दोस्तों बाबर के बाद हुमायूं। बाबर के बाद दोस्तों हुमायूं शासक बनता है। तो अगला शासक हमारा कौन सा है दोस्तों? हुमायूं। दोस्तों बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं शासक बनता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों बाबर के 4 पुत्र थे। नंबर 1 तो हुमायूं। हुमायूं के बाद में हिंदाल। इंदाल के बाद में कामरान। और उसके बाद अस्करी। ठीक है दोस्तों। बाबर ने मरते टाइम अपने बड़े पुत्र हुमायूं को कहा था कि आप अपने भाइयों से दगा मत करना, उनको भी शासन में हिस्सेदार बनाना। ठीक है दोस्तों। 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा। इसके बाद दोस्तों 1540 में कन्नौज का युद्ध लड़ा। इस युद्ध में हुमायूं हार जाता है। इस युद्ध में शेरशाह सूरी की जीत होती है। दोस्तों इस युद्ध के बाद हुमायूं हिंदुस्तान छोड़कर चला जाता है। लेकिन दोस्तों 1555-56 में मच्छीवाड़ा के युद्ध में पुनः भारत पर विजय प्राप्त करता है।
ठीक है दोस्तों, हुमायूं की मृत्यु सीढ़ियों से गिरकर हो जाती है। इतिहासकार लेनपुल ने कहा, हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते इसकी मृत्यु हुई। लड़खड़ाते हुए इसकी मृत्यु हुई। ऐसा किसने कहा था दोस्तों? इतिहासकार लेनपुल ने। इसके बाद जो दिल्ली में मुगल वंश के बाद एक बीच में छोटा सा वंश आता है, सूर वंश, और उसका जो शासक था वो शेर शाह सूरी था। शेर शाह सूरी। दोस्तों, हुमायूं को हराकर दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। सूर वंश की स्थापना की। दोस्तों, शेरशाह सूरी का जन्म 1472 ईस्वी में नारनौल में हुआ। दोस्तों, शेरशाह सूरी के दादा शेरशाह सूरी के दादा इब्राहिम सूरी का मकबरा नारनौल में है। दोस्तों, शेरशाह सूरी ने कलकत्ता से लाहौर तक जीटी रोड का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया दोस्तों? जीटी रोड का। दोस्तों, ये हरियाणा में होडल पलवल से अंबाला तक है। हरियाणा में कहाँ तक है दोस्तों? होडल पलवल से लेकर अंबाला तक है। दोस्तों, शेरशाह सूरी ने चांदी का सिक्का चलाया। शेरशाह सूरी ने क्या किया दोस्तों? चांदी का सिक्का चलाया। दोस्तों, 1545 में कालिंजर अभियान के दौरान
कालिंजर अभियान के दौरान उक्का नामक अस्त्र चलाते समय मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? मृत्यु हो जाती है। दोस्तों शेरशाह सूरी ने हरियाणा में 88 कोस मीनारों का निर्माण करवाया। दोस्तों शेरशाह सूरी के वंशजों ने खिरज खां का मकबरा सोनीपत में बनवाया। था। दोस्तों शेरशाह सूरी का बचपन हरियाणा के नारनौल में बीता। दोस्तों शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है। कहाँ पे है दोस्तों इसका मकबरा? शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो सासाराम बिहार में है। एक नोट लगा के लिखना दोस्तों, हुमायूं की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक हेमचंद्र था। कौन था दोस्तों? अंतिम हिंदू शासक हेमचंद्र था। तो अब दोस्तों थोड़ा सा हम हेमचंद्र के बारे में जानकारी लेते हैं। हेमचंद्र दोस्तों हेमू के नाम से जाना जाता था। ठीक है दोस्तों। रेवाड़ी का शासक था। यह एक हिंदू राजा था। इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। दोस्तों हेमू ने
एमू ने अकबर के साथ युद्ध 5 नवंबर 1556 को पानीपत के मैदान में पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा। दोस्तों हेमू ने पानीपत युद्ध से पहले बाईस युद्ध लड़े, जिसमें एक भी नहीं हारा। दोस्तों एमू दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम विक्रमादित्य था। ठीक है दोस्तों एमू 28 दिन तक दिल्ली की गद्दी पर शासक रहा। 28 दिन तक दिल्ली की गद्दी पर शासक रहा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आता है हमारा अकबर। इसके बाद में कौन सा आता है? अकबर। दोस्तों अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में होता है। कहाँ पे होता है? अमरकोट में, राजा वीरसाल के महल में। वीरसाल के महल में। दोस्तों अकबर के पिता का नाम हुमायूं और माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। हमीदा बानो बेगम था। दोस्तों अकबर का संरक्षक व सेनापति बैरम खां था। कौन था दोस्तों? बैरम खां। दोस्तों पानीपत का दूसरा युद्ध अभी मैंने बताया था 5 नवंबर 1556 को एमू व बैरम खां के मध्य। बैरम खां कौन था दोस्तों? ये अकबर का सेनापति था। अकबर का सेनापति कौन था दोस्तों? ये अकबर का सेनापति था। दोस्तों इसमें अकबर की जीत हुई। अकबर की क्या हुई? युद्ध में दोस्तों जीत हुई। ठीक है दोस्तों अकबर ने
हरियाणा को 5 सरकारों में बांटा? कितने सरकारों में बांटा दोस्तों? 5 सरकारों में। नंबर 1 दिल्ली सरकार, नंबर 1 दिल्ली सरकार, नंबर 2 सरहिंद सरकार, नंबर 2 सरहिंद सरकार, नंबर 3 मेवात सरकार, नंबर 4 हिसार सरकार और नंबर 5 रेवाड़ी सरकार। इन 5 सरकार में अकबर ने हरियाणा को विभाजित किया। दोस्तों अकबर ने इन 5 सरकारों में, अकबर ने 5 सरकारों में 70 परगना बनाए। दोस्तों परगना क्या होता है? गांव लेवल पर टैक्स वसूलने के लिए नियुक्त किया जाता है, वसूलने के लिए नियुक्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अकबर ने शाह कुली खान को नारनौल की जागीर दी। ठीक है दोस्तों। दोस्तों संत सूरदास अकबर के समकालीन था। ठीक है दोस्तों। सूरदास का संबंध फरीदाबाद जिले से है, फरीदाबाद जिले से है। ठीक है।